आइए अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853। ये अधिनियम क्या था। सबसे पहले है कि इसका निर्माण किया क्यों गया था। तो इसका निर्माण किया गया था जो विधायिका थी उसको सशक्त बनाने के लिए, विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक जो शक्तियां थी पहले वो दोनों उनके पास थी, इसमें लाकर दोनों को अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक शक्ति दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तीसरा है गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य। पहले जो गवर्नर जनरल था उनकी परिषद में केवल 6 सदस्य थे, लेकिन इस कानून के तहत 6 और नए सदस्यों का गठन किया गया, 6 और नए सदस्यों की वृद्धि की गई। उनमें कौन कौन सदस्य थे। नंबर 1 बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2 कलकत्ता हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश। नंबर 3 बंगाल, बंबई, आगरा, मद्रास, ये जो प्रांत है इनका एक एक प्रतिनिधि, एक एक प्रतिनिधि। एक एक प्रतिनिधि इनसे लिया गया था। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, 6 नए लोगों का जनरल की गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए लोगों को शामिल किया गया था, उनकी वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट है परिषद का जो कानून का सदस्य था, जो कानून विभाग संभाल रहा था परिषद में, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था, एकदम पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। पांचवा है संपूर्ण भारत के लिए एक अलग विधान परिषद, मतलब जो भारत था उसमें एक अलग विधान परिषद का गठन किया गया कि पूरे भारत में एक संपूर्ण भारत में एक अलग से विधान परिषद बनाई जाएगी। छठा है निदेशक मंडल की संख्या 24 से 18 कर दी गई। जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल, उनकी जो संख्या थी पहले 24 हुआ करती थी, बाद में 6 लोग उसमें से कम कर दिए गए और उनकी संख्या 18 कर दी गई। फिर है भारतीय कानून में जो विधान परिषद थी उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि, भारतीय केंद्रीय, जो भारत की केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देने की बात की गई कि मतलब जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भारतीय उस विधान परिषद में एक सहयोग दिया जाएगा या उनको शामिल किया जाएगा, उनका सहयोग लिया जाएगा। 8वां है कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर एक कंपटीशन होने लग गया कि जो कंपनी के इंपॉर्टेंट पद हैं उनमें अब कंपटीशन के तहत आगे जाकर कंपटीशन के तहत जितनी भी सेवाएं हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर कंपटीशन के तहत भर्ती होगी या उनमें लिया जाएगा कि आप पहले कंपटीशन निकालिए उसके बाद ही भर्ती होगी। और इसी से और जो भारतीय थे उनको भी इसमें शामिल करने की बात की गई, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर लाने की बात की गई कि आप आइए और कंपटीशन निकालिए, फिर हम आपको कंपनी में ले लेंगे। थैंक यू।